एवरीबडी, तो आज हम आपके सामने लेके चले हैं चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स का, जो आपके सामने है मोशन। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो मोशन, सबसे पहले बात आती है मोशन। मोशन होता क्या है? मोशन होता है किसी भी चीज़ को आप एक पोजीशन से अगर दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र करते हो तो विदाउट मोशन आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सपोज़ करिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है। आपने उस बॉल को क्या किया, या इधर से फोर्स लगाई, पुश किया या किक की। सपोज करो फुटबॉल ही है, फुटबॉल पे आपने किक की तो क्या होगा, वो किक होके बॉल इधर जाके थोड़ी बॉल यहाँ पे आके फिर ट्रेवल करके यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो यानी कि बॉल जब चली, इस पोजीशन से चली और इस पोजीशन पे आके रुकी, तो यानी कि इस पूरे केस में बॉल किस में रही, मोशन में रही, ठीक है। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके बॉल क्या होती है, मोशन में आती है। मोशन हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। लीनियर मोशन भी होता है। लीनियर मोशन मतलब सिंपल एक लाइन में होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो नाम से डिपेंड हो रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल, जैसे सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन देखने को कहाँ पे मिलता है, क्लॉक के अंदर, ठीक है। क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर आप देखो, जो निडल, जो सेकंड वाली सुई है वो ज़्यादा मोशन में दिखेगी। आवर्स वाली भी मोशन में होती है, क्योंकि जब तो रोटेट होती है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये वाली एंटी क्लॉक, यानी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। इसी के बाद हम मोशन के अंदर पढ़ते हैं चीज़, आपके पास आती है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में अंदर क्या होता है, कहानी है कि सपोज करिए एक कार है, ठीक है, या बस मान लीजिए, ठीक है। एक बस है, तो बस के अंदर क्या होगा, दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। ये दो बंदे बैठे हुए हैं बस के अंदर, ये तो ड्राइवर है। तो जो फर्स्ट वाला बंदा है और जो सेकंड वाला बंदा है, ठीक है। रिलेटिव मोशन के अंदर होगा क्या, दो आदमी तो अंदर बैठे हैं बस के, और एक आदमी जो थर्ड पर्सन है वो बस के बाहर है। तो होगा क्या, बस ट्रैवल कर रही है, आप बस को देख रहे हो, बस किस में है, जब बस चल रही है तो बस किस में होगी, मोशन में होगी या नहीं, बताइए। तो जब बस चल रही है तो बस किस में होगी, मोशन में, बिल्कुल सही। चलिए, इसी तरीके से आपके जो आदमी अंदर बैठे थे, आपने देखा इनको, आपके सामने से बस जा रही है, ये अंदर बैठे हैं, तो ये भी किस में दिखेंगे आपको, मोशन में दिखेंगे। क्योंकि अभी तो आपसे यहाँ तक डिस्टेंस इधर थी, आगे आगे चलते हुए बस किधर आ गई, बस इधर आ गई। अब ये इधर आ गए, पहले इधर थे, अब ये यही सेम बस इधर, तो ये आदमी भी किधर आ गए, इधर आ गए। तो यानी कि ये आदमी भी क्या है, मोशन में। आपके रिलेटिव में मोशन में है, आप देख रहे हो तो मोशन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर यही एक और दो आदमी यहाँ पे बैठे हुए, एक और दो आदमी, ये दोनों अपने आप को देख रहे हैं, पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले नंबर का आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये दोनों अपने आपस में क्या है, मोशन में नहीं है। जितना डिस्टेंस आपस में था उतने डिस्टेंस पूरी बस के अंदर, इनके अंदर दिखेगा आपको। तो इसका मतलब आपने वैसे तो देख के क्या दिया बाहर वाले ने कि हाँ 1 और 2 नंबर वाले क्या है, आपस में मोशन में है। लेकिन 1 और 2 वाले मोशन में क्या कह रहे हैं आपस में एक दूसरे को देख के कि हम तो मोशन में नहीं है, हम तो नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है। तो विद, अगर 1 और 2 वाले विद रेस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, तो क्या कहेंगे, मोशन में है। थर्ड वाला पर्सन क्या कह रहा है ना, मोशन में है। लेकिन आपस में दोनों क्या है, मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में कोई चल ही नहीं रहा है, आपस में एक सीट पर बैठे हैं आमने सामने, कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इसी के बाद फिर हम पढ़ते हैं, इसके साथ अंदर आपके पास आता है स्पीड, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ते हैं पहले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे अच्छा मतलब एक टॉपिक है जो बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ, उसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। है क्या, सपोज करिए आपके पास एक बाइक है, ठीक है। तो बाइक आपकी घर के बाहर खड़ी है आपके। होता क्या है, आपका फ्रेंड आता है और कहता है कि यार मुझे अपनी बाइक की की दे, ठीक है। आपने अपनी बाइक की की किसको दे दी, अपने फ्रेंड को दे दी, ठीक। और जैसे ही आपने की दी, और की देने के बाद आप चले गए कहाँ पे, घर के अंदर, आप अपने घर के अंदर चले गए, ठीक है। अब आपकी बाइक की जो रीडिंग थी, आपकी जो बाइक की जो रीडिंग थी वो थी 0000, ठीक। अब आपके फ्रेंड ने क्या काम किया, आपके फ्रेंड ने, जो आपका फ्रेंड है, उसने क्या काम किया, जैसे ही आप अंदर गए, आपकी बाइक को स्टार्ट की, आपकी बाइक को स्टार्ट की और घुमा के
आपकी बाइक को घुमा के सेम आपके घर के बाहर लाके खड़ा करता है। 1 घंटे बाद आप घर के अंदर से वापस आते हो और आप देखते हो कि सेम जिधर आप अपनी बाइक छोड़ गए थे आपके फ्रेंड के हाथ में देके, उधर ही आपको सेम उसी पॉइंट पे आपकी बाइक खड़ी मिली। तो आपने क्या कहा कि मेरा फ्रेंड बाइक लेके नहीं गया, आपके माइंड में ये बात हुई। लेकिन होता क्या है, जब आपने बाइक की रीडिंग नोट की तो उधर आया 0010, यानी कि 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बाइक आपकी ट्रेवल कर चुकी थी। तो इसका मतलब जब आपने स्टार्टिंग में आके बाइक देखी कि मेरी तो उसी पोजीशन में बाइक है, जिस पोजीशन में देखे गया था उसी पोजीशन पे बाइक है, यानी कि जो उसका इनिशियल पॉइंट था, जो स्टार्टिंग का पॉइंट था जब आप बाइक देके गए थे, तो वही आपका क्या मिला, वही सेम पॉइंट मिला आपको। कौन सा पॉइंट मिला? फाइनल पॉइंट मिला। तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ठीक, अब आप सोचोगे कैसे होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने पे डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है, ये बता दीजिए आप। जब आप घर के बाहर से आए, आपने कहा भाई ये तो चला ही नहीं है, जहाँ पे मैं देकर गया था बाइक वहीं पे है, तो आपने कहा 0 किलोमीटर चले गए। तो यानी कि आपने उस वक्त क्या माइंड में कैलकुलेट किया? आपने कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट। आपने कहा कि जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? 0। बट जब आपने बाइक की रीडिंग नोट की तो क्या लिखा है? 10 किलोमीटर। तो यानी कि वो क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब अगर आप एक भी कदम रखोगे तो वो किस में काउंट होगा? वो काउंट होगा डिस्टेंस में। ठीक है, और आप एक कदम रख के वापस दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाओगे तो काउंट होगा डिस्प्लेसमेंट में। एक बार और देख लीजिए, देखिए एक वे है, स्ट्रेट वे A B C। A से B तक का डिस्टेंस मान लीजिए 200 किलोमीटर है, ठीक है, और B से C तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक बंदा A से पहले C पे गया और फिर C से B पे आया, ठीक है, यानी कि उसको B पॉइंट पे जाना था, पहले A से C पे चला गया गलती से और फिर C से B पे आ गया, ठीक है। अब दोनों केस में आपको क्या क्या बताना है? दोनों केस में एक बार आपको बताना है डिस्टेंस और एक बार आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने कहा, डिस्टेंस जितना भी बाइक में नोट होगा वही तो डिस्टेंस होगा आपका। आपने कहा पूरा 300 चले, 200 ये, 100 ये, तो आपने कहा 300 ये चले और 100 ये चले, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 400 किलोमीटर। किधर से? ए से पहले सी पे गए, फिर सी से फिर किस पे आए? बी पे आए। यही तो हुआ, ए से सी पे गए 300, फिर बी पे आए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। आप किधर गए? फाइनल पॉइंट बी पे, और इनिशियल क्या है? ए। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकलेगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा आपका, ठीक है। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट? 200 किलोमीटर, ठीक है। कहीं पे भी ट्रेवल कर लो, बस आपको क्या काउंट करना है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही आपका किस में काउंट होगा? डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर आपके पास एक वे ये है, ए से बी पे गए सी पे, ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। तो आपने कहा कि ऐसे ट्रेवल करना है, तो ये ट्रेवल किया आपने डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। इससे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है कुछ, तो ये क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको पता लगा, जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। उसके बाद आपका आता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या चीज होती है ये देख लीजिए आप। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर आपका है, स्पीड आपके सेम पढ़ते हो, क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी तरह वेलोसिटी के अंदर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अभी अभी हमने इधर पढ़ा था कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? आपका 0 हो सकता है। डिस्टेंस 0 हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप ट्रेवल करोगे, बाइक के अंदर भी रीडिंग होगी। ओडोमीटर कहते हैं, एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा, जो मीटर रीडिंग करता है, ओडोमीटर, डिस्टेंस को रीडिंग करने वाला, ठीक है।
अच्छा चलिए इधर देखिए, अब आपके पास क्या है, इसमें कहा गया स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर, स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो 0/t कितना आ गया, जीरो। तो यानी कि आपका वेलोसिटी कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, स्पीड आपके पास होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपके पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है, VECTOR, वेक्टर। तो S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। स्पीड के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, वो सॉरी स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है। अच्छा स्पीड, ये स्केलर क्या चीज है, स्केलर और वेक्टर ये समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी होता है सिर्फ जिसके अंदर आपका होता है मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के अंदर आपका होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, सपोज करिए आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा कि मेरे को 2 kg चीनी दो, नॉर्मल, आपने डायरेक्शन तो नहीं बताई इसको, आपने ये तो नहीं कहा 2 kg शुगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए मेरे हाथ में देनी है या साउथ डायरेक्शन से होते हुए मेरे हाथ में देनी है, डायरेक्शन तो नहीं आपने बताई, आपने नॉर्मल मैग्नीट्यूड बताया कि 2 kg चीनी दे दो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई रास्ता पूछे, आप कैसे बताओगे, आपने कहा, उसने कहा कि मुझे आप एक काम करिए, मुझे आप क्लॉक टावर बताइए कहाँ पे है, मुझे आप क्लॉक टावर बताइए किधर है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या कहोगे कि मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, मेरे से 10 किलोमीटर दूर है। अब उस बंदे को क्या पता 10 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में है, समझ आ रही है बात। आपने कहा मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, वो तो आपके 10 किलोमीटर कहीं पे भी हो सकता है, क्लॉक टावर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप उसको बताओगे मेरे से 10 किलोमीटर, मेरे से 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, अब आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दी, तो यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ 10 किलोमीटर कह के छोड़ देते तो क्या होता, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस है। इसी के बाद हम छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं इसके अंदर, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़ लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। बाइक के अंदर एक्सेलरेटर दिया कभी बहुत बार, रेस देते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, कैसा चेंज वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर चेंज मतलब चेंज कितना आता है। अगर सपोज करिए आज आपकी हाइट 5 फीट है, आज आपकी हाइट 5 फीट है, ठीक है, कल को आपकी हाइट 6 फीट होगी, 6 होगी सपोज करिए, तो कोई आपसे पूछ ले कि कितना चेंज हुआ आपकी हाइट में, आप कहोगे 1 फीट का हुआ। तो कैसे बताया आपने ये चेंज, आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, यानी कि बाद वाली में से पहले वाला माइनस किया, वही तो आपका चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है सेम, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक। तो इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है। एक्सीलरेशन की जो यूनिट है, चलो पहले मैं स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट बता देता हूँ क्या होती है। SI यूनिट इनकी, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को सेकंड, तो क्या यूनिट होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड की दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होगा, तो आपको घबराना नहीं है। जब बुक में ऐसे लिखा होगा, ये क्या है, s की पावर 1 है, ऊपर जाके किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, बस इतना है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको 3 इक्वेशन बता देता हूँ, जो मोशन के आपके पास 3 इक्वेशन है आपके पास इस चैप्टर में, तो आपको ये याद करनी है। डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। v इज इक्वल टू u+at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए t फॉर टाइम, ये तो पता ही है आपको, a फॉर एक्सिलरेशन, अभी पढ़ा बिल्कुल ऊपर। ठीक है, s फॉर डिस्टेंस, s फॉर डिस्टेंस या फिर हाइट, कुछ भी, ये क्या होगा आपके पास फाइन। ठीक है, s। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हाइट के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। कैसे? ऐसे करके देखिए, 5 5 5 5 5। सपोज करिए एक बंदा इधर से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे एक सामान ले जाता है और ऐसे करके ले जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी? डिस्टेंस होगी 5 10 15 20 25। तो डिस्टेंस क्या होगी? 25। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो है 5। ये भी कितना है? 5 ही तो है, 5 5 5 15। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी? 15 होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही है सेम। अगर आपके पास एक हाइट है, ठीक है, ए से बी तक गए, 10 है सपोज करिए हाइट, ए से बी बॉल आपने थ्रो करी, सीधी गई और सीधी वापस आई, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बॉल ने? 10 गई और 10 वापस आई, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 20। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बॉल की? 0, क्योंकि इसी पॉइंट पे बॉल स्टार्टिंग में थी और इसी पॉइंट पे बॉल बाद में आई है, इसी पॉइंट पे वापस बॉल आ चुकी है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप चैनल पे बता सकते हैं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।